बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महक इन जापान। तो 2-3 स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आ रहा था, कमेंट आ रहे थे बार बार कि हमें मोटिवेशन लेटर का बता दें कि मोटिवेशन लेटर किस तरह से लिखना है और इसको आप किस तरह से एक अच्छी तरह बना सकते हैं कि आपको स्कॉलरशिप को अर्न कर सकें। तो ये बहुत ही ज़रूरी आपको डॉक्यूमेंट होता है। इसमें जो यूनिवर्सिटी है वो आपकी चीज़ें मुहैया करती है कि आप कितना सीरियस है जापान में आने के लिए और कितना सीरियस है स्कॉलरशिप को विन करने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, इसको आप ध्यान से फिल कीजिएगा। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि वाई डू यू चूज़ जापान एज अ डेस्टिनेशन टू स्टडी ग्रेजुएशन एजुकेशन। मतलब आप अपनी ग्रेजुएशन स्टडी के लिए सिर्फ जापान में ही क्यों आना चाहते हैं। जैसे कि पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़, आप किसी और कंट्री में क्यों नहीं गए, ऐसी क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से आप जापान में आए हो। तो मैं आपको आगे पॉइंट्स में सारे बताऊंगी कि आप किस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। 6 से 7 आपको मैं बताऊंगी पॉइंट। उसके बाद आपका से पूछा जाता है क्वेश्चन, व्हाट वाज द ट्रिगर फॉर हैविंग एन इंटरेस्ट इन जापान। मतलब आपका क्या इंटरेस्ट था जापान में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए, आपका क्या इंटरेस्ट था, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा कौन से ट्रिगर पॉइंट थे उस पर बात करेंगे। और उसके अलावा आपसे थर्ड क्वेश्चन जो ये पूछा जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स डू यू थिंक यू कैन कंट्रीब्यूट टू जापान एंड योर कंट्री। मतलब आप अपनी स्टडी करने के बाद अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है, ये स्कॉलरशिप विन करने के बाद आप क्या ऐसे काम करोगे जो जापान और पाकिस्तान दोनों के लिए बेनिफिशियल होंगे। तो आप ऐसे क्या काम करोगे आपने उसके बारे में बताना होता है। आपको दोबारा मैं सारे पॉइंट्स क्लियर कर देती हूँ, दोबारा समझा देती हूँ कि आप किस तरह से इन तीनों क्वेश्चन का आंसर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि आपका इंटरेस्ट क्यों है जापान में। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि आपने इस जापान को ही क्यों चूज़ किया अपनी ग्रेजुएशन स्टडी के लिए। थर्ड आपका ये है कि आप स्टडी के बाद मतलब स्कॉलरशिप के बाद जापान में और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए क्या काम करोगे। तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर देखते हैं किस तरह से आप देंगे। इसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन का देख लेते हैं कि आप किस तरह से इसका आंसर दोगे। आपसे पूछा जाता है कि आपका इंटरेस्ट क्यों है जापान के अंदर, आप क्यों अप्लाई करना चाहोगे। तो ये मैंने आपको 6 पॉइंट बताए हैं। आप इन 6 पॉइंट को अपने मद्देनज़र रखते हुए बहुत ही अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। मैंने भी यही चीज़ें अपने मोटिवेशन लेटर में लिखी थी और मेरी स्कॉलरशिप इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बेस पर हुई थी। सबसे पहले आप एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बता सकते हो कि मतलब जापान एक बहुत ही एडवांस कंट्री है। अब जापान में आकर स्टडी करोगे तो आपके लिए कितने ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आप किसी स्पेसिफिक लैब को चूज़ कर रहे हो, किसी मेजर को चूज़ कर रहे हो, तो आप उसका हवाला दे सकते हो कि मैंने ये मेजर जो चूज़ किया है इसकी एकेडमिक और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं जापान के अंदर। इस लैब के अंदर बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है और इसलिए मैं यहाँ पर आना चाहता हूँ। उसके अलावा आप कल्चरल फैसिनेशन के बारे में बता सकते हो कि जापान का कल्चर आपको बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है। जापान की सकाफ़त बहुत ज़्यादा आपको आपको अच्छी लगती है, आपको फैसिनेट करती है। और ये लोग बहुत ज़्यादा कल्चर पे अपना डिपेंडेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा इन लोगों ने अपनी बचाई हुई है कल्चर। तो आप कल्चर का इनका बता सकते हो कि कल्चरल चीज़ें इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, तो मैं इनकी कल्चर जो है वो सीखने के लिए जापान आना चाहता हूँ। थर्ड चीज़, आप साइंटिफिक एडवांसमेंट के बारे में बता सकते हो। आप कंपेयर कर सकते हो दूसरी कंट्रीज़ से कि जापान जो है वो टेक्नोलॉजी के अंदर कितना ज़्यादा काम कर रहा है। ये मोस्ट एडवांस कंट्री है टेक्नोलॉजी के अंदर। और आप जो है वो साइंटिफिक एरिया के अंदर, आप रिसर्च के अंदर यहाँ पर एक्सेल करना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो रिसर्च के अंदर, इसलिए आप जापान को चूज़ करना चाहते हो। उसके बाद आप लैंग्वेज लर्निंग की बता सकते हो। ये लोग अपनी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा अच्छा समझते हैं। ये लोग अपनी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो आप जापानीज़ लैंग्वेज का हवाला दे सकते हो कि मैं जापानीज़ लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं जापानीज़ लैंग्वेज सीखने के लिए यहाँ पर आना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जापानीज़ लैंग्वेज सीखने के बाद अपने मुल्क में इसको मतलब लोगों को सिखा सकूँ, नई जनरेशन को इसके बारे में बता सकूँ। उसके बाद आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव के बारे में बता सकते हो कि जापान का ग्लोबल पर्सपेक्टिव पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसलिए आप जापान के अंदर स्कॉलरशिप पर आना चाहते हो और अपनी स्टडी जापान के अंदर ही कंप्लीट करना चाहते हो। उसके बाद अपने फ्यूचर गोल्स के बारे में बता सकते हो कि मेरे फ्यूचर गोल्स जो हैं वो जापान के अंदर आकर ही पूरे होंगे। मतलब अगर आप एकेडमिक के अंदर जाना चाहते हो, आप किसी जॉब के अंदर अप्लाई करना चाहते हो, तो आप उसको बता सकते हो कि मेरे फ्यूचर गोल्स मतलब जहाँ पे मैं जॉब करूँगा और जापान के अंदर पढ़ने के बाद मेरी जॉब पर, मेरी आगे फ्यूचर पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा जापान के अंदर आना। तो इस तरह से 5 से 6 पॉइंट के अंदर आप बहुत ही अच्छा आंसर दे सकते हो।
इस क्वेश्चन का। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, आप चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हो, लेकिन चैट जीपीटी से आप इन्हें कॉपी पेस्ट नहीं करना। आप उससे सिर्फ एक आइडिया ले लो, आइडिया लेने के बाद उसमें से पॉइंट्स निकाल लो, अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स बनाओ और उनको फिर मर्ज करके लिख दो। आप बिल्कुल ऐसा ना करना कि आप चैट जीपीटी को कहें कि मेरे लिए क्वेश्चन का आंसर लिख दें और सारा कॉपी पेस्ट वहाँ पर कर दें। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन का आप किस तरह से आंसर दोगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि आपने इस जापान को ही अपनी डेस्टिनेशन क्यों समझा अपनी ग्रेजुएशन स्टडी के लिए, आप यहीं पे क्यों आना चाहते हो। तो आप इसका आंसर भी इसी तरह से इन पॉइंट्स में आप दे सकते हो कि एडवांस रिसर्च फैसिलिटीज़, जापान के अंदर बहुत ही रिसर्च फैसिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, यहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस है। आप जिस लैब के अंदर आना चाहते हो आप उसका हवाला दे सकते हो कि जिस लैब में मैं आना चाह रहा हूँ इसके अंदर इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इसमें एडवांस इक्विपमेंट्स हैं, एडवांस रिसर्च है, तो इसलिए मैं इस लैब के अंदर आना चाहता हूँ, इस मेजर को चूज़ किया है और इस यूनिवर्सिटी के अंदर मैं अपनी ग्रेजुएशन लेवल की स्टडी कंप्लीट करने के लिए आना चाहता हूँ। उसके बाद आप यूनिवर्सिटीज़ की बात कर सकते हैं कि यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, यहाँ की एजुकेशन बहुत अच्छी है, यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ की आप प्रोफेसर्स के बारे में बता सकते हो, यहाँ के प्रोफेसर और सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, इसलिए यहाँ पर आप आना चाहते हो। उसके बाद ग्लोबल नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बता सकते हो कि यहाँ पर जापान के अंदर स्टडी करने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं, आप एक दूसरे से कनेक्शन बना सकते हो, आप एक दूसरे से नेटवर्क बना सकते हो यहाँ पर स्टडी करने के बाद। उसके बाद कल्चरल इमर्जन का बता सकते हो कि यहाँ पर आने के बाद आप पाकिस्तान की काफ़ी चीज़ें लोगों को बताएंगे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे और वापस जाकर आप न्यू यूथ को जो है वो कल्चर चीज़ें बताएंगे जापान की। उसके अलावा दोबारा आप करियर पर्सपेक्टिव से इसका आंसर दे सकते हो कि आप जो जॉब करोगे और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपके करियर के ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा यहाँ से एक अच्छे मुल्क से स्टडी करने के बाद। तो इस तरह से आप 5 से 6 पॉइंट्स के अंदर इसको आंसर कर सकते हो। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि आप ऐसी क्या चीज़ें करेंगे, अपने एक्सपीरियंस से बताएं कि जो जापान और पाकिस्तान दोनों के लिए, यानी कि आपकी कोई भी होम कंट्री होगी, इंडिया होगा, पाकिस्तान होगा, दुनिया का कोई भी मुल्क होगा, तो आप ऐसा कौन सा काम करोगे कि वो दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। आप इसका आंसर इस तरह से दे सकते हो कि क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज, मतलब सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप कल्चरल एक्सचेंज करोगे पाकिस्तान का जापान में और जापान का पाकिस्तान में, जिससे दोस्ती मजबूत होगी, पाकिस्तान और जापान के लोग एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करेंगे और पॉजिटिव मैसेज जाएगा दोनों मुल्कों का एक दूसरे के लिए। उसके बाद एकेडमिक कोलेब्रेशन है। उसके बाद एकेडमिक कोलेब्रेशन के बारे में आप ये बता सकते हो कि एकेडमिकली आप कोलेब्रेट करोगे पाकिस्तान की स्टडीज़ यहाँ पर और यहाँ की स्टडीज़ पाकिस्तान के अंदर। आप यूथ को जापान के सिस्टम के बारे में, जापान के एकेडमिक्स के बारे में, जापान के पूरे सिस्टम के बारे में आप बहुत ज़्यादा काम करोगे वापस जाकर, जिससे दोनों मुल्कों की दोस्ती मजबूत होगी और नई जनरेशन जो है वो एक्सेल करेगी और यहाँ पर आकर स्टडी करना चाहेगी। उसके बाद आप रिसर्च कंट्रीब्यूशन का बता सकते हो कि आप ऐसी रिसर्च करोगे जो दोनों मुल्कों के लिए मतलब फ़ायदेमंद होगी। आप इस क्वेश्चन का, इस वाले पॉइंट का आंसर अपनी रिसर्च से, अपने रिसर्च प्रपोजल से कनेक्ट कर सकते हो, या जो रिसर्च आप आगे करना चाहते हो आप उससे कनेक्ट कर सकते हो कि मैं ये रिसर्च करना चाह रहा हूँ, ये रिसर्च करने के बाद पॉजिटिव जो रिज़ल्ट निकलेंगे वो दोनों मुल्कों की बेहतरी के लिए होंगे। आप उसको हाईलाइट करोगे तो वो बहुत ही अच्छा पॉइंट आपका इसके अंदर बनता है। उसके बाद आपका करियर डेवलपमेंट यही है कि मतलब आप जब यहाँ पे स्टडी करोगे, स्टडी करने के बाद आप कहीं पर जाकर काम करोगे, अपने मुल्क के अंदर जाकर जॉब करोगे, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। मतलब आपका पाकिस्तान का नाम ज़्यादा होगा और पाकिस्तान का नाम ज़्यादा होगा तो आप उसके लिए जापान के लिए काम करोगे, जापान की बेहतरी के लिए काम करोगे और आप ऐसे प्रोजेक्ट निकालोगे जो दोनों के लिए बेहतर होंगे। उसके बाद कल्चर डिप्लोमेसी है। कल्चर डिप्लोमेसी मतलब आपकी जितनी गवर्नमेंट्स हैं, दोनों गवर्नमेंट का आप बहुत अच्छा सिस्टम बनेगा, बहुत एक दूसरे के साथ पॉजिटिव मैसेज जाएगा, दोनों का रिश्ता एक दूसरे के साथ बेहतर होगा। तो आप इस तरह से 4 से 5 क्वेश्चन पॉइंट्स में अपना आंसर दे सकते हो। आप इस तरह पॉइंट में नहीं लिखोगे, आप पूरा एक पैराग्राफ बनाकर लिखोगे, लेकिन आप चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हो, लेकिन आप पूरा क्वेश्चन आंसर जो है वो कॉपी पेस्ट मत करना। अगर आपको कोई और इशू आता है किसी और डॉक्यूमेंट में तो मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी। कल मैं आपका इंटरव्यू पर आपकी वीडियो अपलोड करूँगी। आप लोग पूछें कि इंटरव्यू कैसे दें प्रोफेसर को, और दूसरा आप लोग ये पूछो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे देने होते हैं। तो कल की वीडियो में इस पर डिटेल में बात करेंगे। अगर इसमें कोई इशू आया है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट का जवाब दे दूँगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।